ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। और अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। सो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि क्या है फॉर दिस वीक, फिर हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो ओके, समथिंग इज चेंजिंग फॉर बेटर, बेटर हेल्थ, बेटर जॉब, फाइनेंसेस, बेटर करियर। बट कुछ तो बदलाव हो रहा है। कुछ केसेस में ये हो सकता है कि यू वर होल्डिंग बैक, आप अपने फियर जोन में ऑपरेट कर रहे थे, बट अब बहुत कुछ चेंज होने वाला है। ठीक है, सो मे बी डिवाइन इज टेलिंग यू टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कि अपने कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ दीजिए। और जब आप उस चीज़ को पीछे छोड़ते हैं तो सी अ न्यू जर्नी बिगिन्स। ओके, पॉजिटिव चेंज। सो फॉर फ्यू इट कैन ऑल्सो बी ट्रैवल, कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। एक नई जर्नी की शुरुआत हो सकती है, अंदरूनी और बाहरी दोनों तरीक़ों से। ठीक है, तो बदलाव तो कैसे भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चेंज काफ़ी हद तक आपके फ्यूचर में कहीं ना कहीं, मतलब आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट कर सकता है इन अ लॉन्ग रन एज वेल। ठीक है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसेरियन। इट इज़ ऑल्सो अबाउट अचीवमेंट, कि आप कुछ अचीव कर रहे हैं इस हफ्ते। ये मतलब ऐसा आप महसूस कर सकते हैं, सेंस ऑफ अचीवमेंट, दैट यू आर अचीविंग समथिंग। आपके कोई गोल्स हो सकते हैं, या वैसे ही जनरली एक नया रास्ता आपको मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप। अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है। अट्रैक्शन है यहाँ पर। आई एम फैसिनेटेड विद योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है दैट एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्शन है, और कोई किसी को लगता है कोई सीरियस नहीं है, और इसलिए कोई उस चीज़ को अपोज कर रहा है, मतलब उसके अगेंस्ट जाना। ठीक है, कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में, मतलब आपके पार्टनर आपको डाउट कर रहे हैं, या आप उनको कर रहे हो। ठीक है, और उनको लगता है आप झूठ कह रहे हो, आपको लगता है वो। तो ऐसी सी कोई सिचुएशन बनी हुई है, या नॉन सीरियस बिहेवियर है किसी का। तो शायद हो सकता है कि वो कुछ चल रहा है। आपकी एनर्जी क्या है रीयूनियन की, दैट you want to reunite but you are telling your partner to quit mind games. Okay, so आप चाहते हैं कि ये पर्सन माइंड के गेम्स ना खेलें आपके साथ, और आप इस पर्सन को चाहते हैं और उनसे रीयूनाइट करना चाहते हैं, बट समहाउ समवेयर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, सीक्रेट लव, दे एडमायर यू, दे लव यू। शायद आपको वो बताते भी ना हो कि आपको कितना प्यार करते हैं, वो मतलब एक्सप्रेस ना करते हो सीक्रेटली। लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। वो आपको बहुत डीपली प्यार करते हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं करते उतना। ठीक है, सो शायद हो सकता है कि आप दूर से उस चीज़ का अंदाज़ा ना लगा पाएँ। लव यू आर माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। तो डिड यू वॉन्ट टू से दैट दे लव यू। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। इंटेंशंस हैं टू बी कॉन्स्टेंट। ओके, मतलब आपको प्यार करना वो छोड़ नहीं सकते हैं, आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचते हैं। और नेक्स्ट मूव इज़ लाइक आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। सो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एक नई स्टार्ट, या इट इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक कि एक दूसरे को ये एहसास कराना कि कितने स्पेशल हैं आप। आउटकम क्या है, क्लैरिफिकेशन। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ दिक्कतें हो रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं कुछ लोगों के लिए। तो ये एक आई टेल यू ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आप लोगों को, मतलब एक दूसरे के कुछ बातें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं लग रही हैं। आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। ओके, तो आप उनको कह रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि वो सही है या गलत है, जो भी है। तो यहाँ पर
हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, दी एंड, नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, मूव ऑन। तो ऐसा लगता है कि कोई मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। टू फर्दर क्लैरिफाई दिस विश, माई डे स्टार्ट्स विद योर स्माइल, बी माइन ओनली। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला ऐसा। ओके, सो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अ न्यू बिगनिंग इन लव। ओके, दैट मीन्स कि आप दोनों अलग नहीं हो सकते हैं फॉर सम रीज़न। मतलब लड़ाई हो गई, वो रात की बात रात को ख़त्म हो गई और फिर सुबह एक नई शुरुआत। तो दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर लियो। ओके, सो अब सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है एन अपॉलजी। कोई आपकी तरफ आना चाहता है टू अपोलोजाइज। ओके, आपसे कोई माफ़ी मांगना चाहता है, आपसे हो सकता है रिकनेक्ट करना चाहता है। सो ये मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है दैट समबडी मे कम बैक टू यू to make things work again. Now talking about the career objective, तो अपना गोल जो है वो क्लियर रखिए। समथिंग टू सेलिब्रेट हियर। तो आपको लियो ये कहा जा रहा है कि आप राइटिंग डाउन योर गोल्स, कि आपका क्या गोल है, विल हेल्प यू इन अचीविंग दैम। आप अचीव करेंगे उनको, ठीक है, बाय राइटिंग, जर्नलिंग एंड कीपिंग इन माइंड योर विजन। कीप योर सेल्फ ऑन ट्रैक टू रीचिंग योर ड्रीम्स वन स्टेप एट अ टाइम। अपने आप को ट्रैक पे रखिए कि एक एक करके आपके ड्रीम्स पूरे हो पाएँ, तो आप अपने आप को ट्रैक पे रखिए। कंपोजर, योर calmness is necessary in this situation. Okay, things might be beyond your control but you have to control over yourself. So आपको ये जो टाइम है इसको यूटिलाइज कीजिए। भले ही चीज़ें अभी आपको दिख नहीं रही हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, बट इट इज़ हैपनिंग। मे बी समबडी इज़ असिस्टिंग यू। ओके, देयर आर सम रिसोर्सेज यू हैव ओवरलुक्ड। हो सकता है कि देयर वर पीपल और चॉइसेस अराउंड, या रिसोर्सेज थे जो आपने ओवरलुक किया। अब क्योंकि आपको टाइम मिल रहा है, सो यू कैन अगेन थिंक अबाउट इट और वर्क टूवर्ड्स इट, और इसमें आपकी कोई मदद कर सकता है। तो दैट इज़ द एनर्जी वी आर गेटिंग। और आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे। समवन इज़ विलिंग टू हेल्प यू टू रिकवर। तो कोई है जो आपकी मदद करना चाह रहे हैं। एंड देन वी सी गुड टाइम, हैप्पी टाइम्स। ओके, सो कुछ जल्दी ही आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो गुड टू गो एनर्जी। तो वो तो जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग में जब ये इतनी बड़ी एनर्जी आई है विद अ चेंज हियर, सो बी रेडी फॉर दैट। आपको डिवाइन कहना चाहते हैं, दे नो दैट यू आर रियली एग्जॉस्टेड एट दिस टाइम, वेदर इट इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप और करियर, यू आर लाइक फीलिंग वेरी टायर्ड, ओके, एग्जॉस्टेड। और इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को मेंटेन रखें by turning in. That means कि it is about meditating, relaxing, connecting with yourself, connecting with your higher self, and only that is going to help you. Okay, participation. So यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद को अलाइन करें, ठीक है, दोबारा अपने आप को वो टाइम दें, खुद को नर्चर करें, और ये बहुत ज़रूरी है। एंड डोंट लेट other things, negative things, hinder your mental peace, inner peace. कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करने की कोशिश करती हैं बार बार, या हो सकता है दिस पर्सन, सिचुएशन और सम नेगेटिविटी, वट एवर इट इज़। ओके, लेकिन आपको अपने पीस को प्रायोरिटी दीजिए और चीज़ें ज़रूर वर्क करेंगी। और आई थिंक जस्ट ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए, मोटिव आपका क्लियर होना चाहिए इस टाइम, दैट व्हाट यू वांट, चाहे आप भले ही कि जितने मर्जी एग्जॉस्टेड हों। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।